सो हे एवरीवन, वेलकम टू डे। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इन तेहरान। तेहरान में क्या हो रहा है? तेहरान में लोग जो है अपने घरों को छोड़ के दूसरे शहरों में भाग रहे हैं, लिटरली भाग रहे हैं। वहाँ के हाईवेज़ जो है वो जाम हो चुके हैं, वहाँ के एटीएम में कैश नहीं है, राइट। और राशन की दुकानों में लाइक भीड़ लगी है और वहाँ से लोग जो है लिटरली वहाँ से भाग रहे हैं टू अदर टाउन्स। नाउ व्हाट इज़ द बैकग्राउंड? आखिर क्यों भाग रहे हैं? हमें सभी को पता है कि लाइक ईरान एंड इसराइल जो है वो एक दूसरे के साथ में जो है वॉर में है। अभी आज 5वां दिन है। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ इसराइल जो है वो अटैक कर रहा है ईरान को, ईरान भी इक्वली जवाब देने की कोशिश कर रहा है, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं है। एज ऑफ नाउ जो रिपोर्ट्स है कि इसराइल में 24 लोगों का डेथ हो गया है एंड ईरान में अब तक लगभग 280 लोगों के आसपास का डेथ हो गया है। नाउ ये दोनों जो फिगर्स आप देख रहे हो इसमें बहुत अंतर है कि आखिर ईरान में इतना पैनिक क्यों है। ईरान में पैनिक होने का रीज़न है कि जो भी 280 लोग मरे हैं, जिनका जान गया है, उसमें कम से कम 10 जो है वो तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और कम से कम 20 जो है वो सेना के जो शीर्ष के अधिकारी हैं उन लोगों का डेथ हुआ है। तो उनका जो अगर लीडरशिप टीम देखोगे ना, तो लीडरशिप टीम ही जो है वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एंड जो दूसरा रीज़न है कि इनको जो 60 दिन का समय ट्रम्प के द्वारा दिया गया है था कि आप 60 दिन में जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, न्यूक्लियर हथियार बनाने का जो सपना आप देख रहे हो, आप उसको छोड़ दीजिए। और वो नहीं माने और उसके बाद में ये अटैक हुआ है, राइट। तो उसके बाद में आज जो सबसे मेजर डेवलपमेंट आया है दैट इज़ कि G7 का जो है मीट चल रहा है, उसमें हमारे पीएम भी गए हुए हैं एज ए गेस्ट, ठीक है। तो वहाँ से जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वहाँ से इमिडिएटली वहाँ से निकल रहे बिकॉज ऑफ सम वेरी अर्जेंट मीटिंग या जो भी है। तो जो इमैनुअल मैक्रोन है उन्होंने जस्ट ये अंदाज़ा लगाया कि वो इतनी जल्दी जो है वो ईरान और इसराइल का जो है सीज़ फायर करवाने के लिए वो जा रहे हैं। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो उस बात को क्लैरिफाई करते हुए ट्रम्प ने कहा कि वो उससे भी ज़रूरी कुछ काम के लिए निकल रहे हैं। नाउ उससे ज़रूरी क्या काम हो सकता है आप सभी को पता है। ट्रम्प ने कहा कि सारे जो लोग तेहरान में हैं, उन्हें जो सिविलियंस है उन्हें तेहरान को खाली कर देना चाहिए, क्योंकि जो 60 दिन का समय दिया गया था ईरान को, वो 60 दिनों में ईरान ने वो ऑप्शन को नहीं ऑप्ट करके बहुत बड़ी गलती की है। और अब जो है वो तेहरान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नाउ दैट हैज़ रिजल्टेड कि जो लोग वहाँ पे भाग रहे हैं एंड यू विल सी वेरी सुन, मे बी इन अ डे और 2, मे बी टुनाइट, दैट जो है आइदर इसराइल तो अटैक कर ही रहा है, बहुत सीवियरली अटैक कर रहा है तेहरान को। नाउ यू विल सी कि मे बी अमेरिका विल ऑल्सो डायरेक्टली जो है अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा सकता है इसमें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आखिर ये न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर इतना इशू क्यों चल रहा है, राइट। न्यूक्लियर सक्षम बहुत सारे देश हैं। न्यूक्लियर सक्षमता के पीछे और जो ये बॉम्ब बनाने की जो थ्योरी है ना, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की थ्योरी है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ रहता है ना, दैट इज़ आज की डेट में अगर आप देखोगे तो 1957 में ही कहीं ना कहीं इसकी जो है वो नींव पड़ गई थी। कहाँ? दैट इज़ ईरान में, कि वो जो है वो इसको बनाएंगे ना। वो ये कैसे होता है, कैसे? बेसिकली यूरेनियम जो है एक धातु है जो कि यूज़ किया जाता है पावर सोर्स की तरह, राइट। कि मान के चलो आप टनों टन जहाँ पे कोयला बर्न करके आप पावर हाउस बनाते हो, वहाँ पे आप बस कुछ किलोग्राम्स, कुछ 100 किलोग्राम्स, कुछ किलोग्राम्स का इस्तेमाल करके आप सालों साल तक आपका पावर प्लांट चलते रहता है विदाउट एनी लाइक जो है दूसरा कोई भी ऐसा पावर सोर्स इस्तेमाल किए बिना, जैसे कोल हो गया या फिर हाइड्रो पावर हो गया या विंड पावर हो गया, राइट। इसमें बहुत सारा डिफ़िकल्टीज भी होती हैं, बट इसमें क्या होता है कि ये कंटिन्यूस एक बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है आपको प्योर एक ये मिलता है, दैट इज़ ईंधन मिलता है ये, राइट। यहीं से खेल जो है ना वो चालू होता है, दैट इज़ फॉर मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स। बिकॉज एक हद तक जो है वो न्यूक्लियर होता है उसी इनरिचमेंट करके जो है वो पावर प्लांट को आराम से चलाया जा सकता है। लेकिन उसे वेपन बनाने के लिए उसकी जो इनरिचमेंट होता है वो काफ़ी 90% से ऊपर लेके जाना पड़ता है। उसका 90% से ऊपर इनरिचमेंट जब होता है तभी जाके उसे न्यूक्लियर वेपन बनता है। नाउ आज तक का हिस्ट्री है कि जिस देश ने भी ये न्यूक्लियर जो पावर प्लांट जिसने बनाया, पावर प्लांट का बनाते ही उसे जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको बनाने का सपने उसको आने लगते हैं। और यही सपना जो है वो ईरान को ले डूबा या ले डूबेगा जो सिचुएशन है। 1957 में जो है वो यूएस के साथ में इनका एक एग्रीमेंट साइन होता है और उसके तहत
जो है इनको न्यूक्लियर जो है पावर प्लांट का जो है उनको कुछ जो है ये मिलता है, सपोर्ट मिलता है फ्रॉम यूएस लाइक। तो 1950 से लेके 1979 तक जो था शाह मोहम्मद रज़ा, इनके तहत जो है वो कम से कम 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट का इनका प्रोजेक्ट था कि ये लोग 2000 तक वो लोग स्टार्ट कर देंगे। बट होता क्या है, वही बुखार, पोस्ट 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन, जहाँ धर्म आया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, बट जहाँ धर्म आया, आप समझ रहे हो अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वहाँ सब कुछ समाप्ति है। एंड द सेम हैज़ हैपन कि 1979 के बाद में वहाँ इस्लामिक रिवोल्यूशन होती है, एंड वहाँ पे ही उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल मेक लाइक न्यूक्लियर वेपन्स, और यही और उन्होंने रसिया का फिर से वहाँ पे हेल्प लिया, और तब से वो कोशिश करने लग गए। नाउ व्हाट हैपन कि अब 2000 लगभग 2024 तक आते आते सिचुएशन ये आ गया कि जो उनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, यूरेनियम के एनरिचमेंट है, वो काफ़ी क्लोज पहुंच गया था। और अभी इसराइल का ये क्लेम था कि अगर इसराइल उन पर अटैक नहीं करता तो वो 15 न्यूक्लियर वेपन्स बना लेते। और आपको पता है कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स वो बना लेते तो कहाँ पर टेस्टिंग करते, इसराइल जो है वो उनका मैदान बनता। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे हैव अटैक्ड, right? So this is the mother problem behind, the main problem behind this all development what is happening today in this world, right? So this is the end of the video. Thank you very much for watching.